फिर निवेदन है, अगर क्रोध आ भी जाए, गुस्सा सम्मुख में आ भी जाए, तो प्रयास करना उसको समुद्र में पटक देना, कहीं ले जाकर डाल देना। ले जाकर छोड़ दे, कोने में किनारे में लगा दे। जब समुद्र में डाल दोगे तो समुद्र में एक बात तो है कि जो उसके अंदर गया, कचरा था तो किनारे लगा दिया, कुछ अच्छा था तो उसको घिस कर सीप में मोती को उत्पन्न कर दिया। समुद्र में एक लक्ष्य तत्व तो है। समुद्र जैसा जीवन मनुष्य का होना चाहिए कि चांद बढ़ता है, समुद्र उछलता है, चांद घटता है, समुद्र घटता है। ये समुद्र का वैभव है, समुद्र का आनंद है कि दूसरे को बढ़ता हुआ देखकर, चंद्र को बढ़ता हुआ देखकर समुद्र उछल रहा है। उसी तरह दूसरे को बढ़ता हुआ देखकर हमें प्रसन्नता होना चाहिए कि हमारा अपना आगे बढ़ रहा हो। उसकी चित्तवृत्ति में, भले घर का व्यक्ति है, एक भी कथा सुन रहा है तो उतार रहा है, एक धर्मात्मा पैदा हो गया, एक पापी पैदा हो गया। दोनों तरह का हाथ भी तो दोनों तरह का होता है, सीधा और, अरे बोलते तो जाओ, उल्टा। उल्टा का मतलब क्या? हर काम उल्टा ही करता है। तो उल्टे को भी, परंतु ये शरीर तो दोनों को साध रिया है ना। अरे बोलो तो शरीर दोनों को साध रहा है कि भाई देखो दोनों बनाकर चलोगे तभी हाथ जुड़ता है। तो भले उल्टा है, उल्टी सोच का, उल्टा विचार का, उल्टा हाथ, इसलिए इसका नाम ही क्या रखा? उल्टा। अगर अच्छा काम करता तो सीधा नहीं रख देते, और इसका क्या रखा? सीधा, कि बेचारा सीधे ही सीधा काम करे। तो इस उल्टे हाथ को दुख इस बात का है कि हमारी तो कहीं चले ही नहीं। पूजन करो तो जम के बोलो सीधे हाथ से, दान करो तो सीधे हाथ से, पुण्य करो तो सीधे हाथ से, पेच पलटो तो सीधे हाथ से। इसको जलन होने लगी कि हमारा तो कहीं नाम ही नहीं आ रहा, हमारा तो सब वैभव खत्म हो जा रहा। तो इसने एक दिन खूब दमदारी से इससे कहा, सीधे से, कि देख तू सही तरीके से रिया करने तो काट के फेंक दूंगा एक दिन। तेरे चक्कर में मेरी पोजीशन डाउन हो गई, लोग तुझे सीधा सीधा के मुझको, अरे बोलते जाओ उल्टा उल्टा के, इसको हाथ मत लगा, सीधे दान करो। तो इसको चिढ़ हो गई, तो इसने इससे कहा, तो सीधा था, उसने कह दिया भाई तो दुख मत कर, एक काम करा कर, जब मैं दान करा करूँ ना तो मुझे टच कर लिया कर, जब मैं पुण्य करूं तो मुझे टच कर ले, जब मैं सत्कर्म करूं मुझे टच कर ले। तो इसने पूछा इससे क्या होगा? कुछ नहीं, जब तू टच कर लेगा तो मेरे दान पुण्य का सारा भाग तुझे मिल जाएगा, तो सीधे का सारा भाग तुझे मिल गया, तो तेरा पाप तो यूं ही समाप्त हो गया, उल्टापन तो तेरा चले गया। तब से आज तक लोग आरती करें तो, पूजन करे तो टच। तुमने भी देखा होगा माताएं भी टच करती है, नहीं, बाजू में बैठ के, पति दान करे तो ऐसे सिर पे पल्लू वल्लू लेके टच करके तुरंत दान करे। एक माता जी से पूछा टच करने से क्या होता है? आधा आधा। हमने कहा बहुत बढ़िया, तो फिर भोजनशाला में तो रोटी कम पड़ जाए, बच जाएगी। उसने कहा रोटी कैसे बचेगी? हमने कहा तुम्हारा पति खाएगा तो टच करके घूमती रहिए, आज भाई रोटी खाए तो आदि हो जाए, पुण्यता का भाग मिलेगा, भोजन का भाग आधा नहीं हो सकता। याद रखना, पाप कर्म का भाग आधा नहीं हो सकता, लिख कर रखना, कर्म का दंड आधा नहीं हो सकता, पर इतना जरूर हो सकता है कि सीधे के साथ, भजन करने वाले के साथ, भगवत प्रेमी के साथ जुड़कर चलोगे तो जल्दी से कट जाएगा, जल्दी से वो पाप कट जाएगा, ये